देखिए भाई, करते हैं स्टार्ट। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर बाय जॉन कीट्स। हाफ पोएम हमारी हो गई थी और पूरी पोएम जो है मेटाफरिक स्टाइल में लिखी हुई है। तो हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जॉन कीट्स यहाँ पर कहते हैं कि मैंने जो है अपनी लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्यों की यात्रा की है, बहुत सारे अच्छे अच्छे राज्य और बहुत सारे साम्राज्यों को मैंने अपने जीवन में देखा है, और यहाँ तक कि पश्चिमी जो द्वीप हैं उन पश्चिमी द्वीपों की भी मैं यात्रा करके आ चुका हूँ। लेकिन इस तरह का विशाल साम्राज्य जिसके बारे में मुझे अक्सर मेरे फ्रेंड के द्वारा बताया जाता था, ऐसा साम्राज्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और कौन सा साम्राज्य के बारे में बताया था उनके फ्रेंड चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क। ठीक है, चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क ने जब तक वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, बहुत अच्छे अच्छे साम्राज्य देखे हैं, कई सारे साम्राज्यों में मैं यात्रा करके भी आ चुका हूँ, लेकिन मुझे जो है ऐसे किसी विशाल साम्राज्य के बारे में पहले बिल्कुल नहीं पता था, जब तक कि मेरे फ्रेंड ने मुझे जो है इस बारे में नहीं बताया कि भाई एक बहुत विशाल साम्राज्य है जहां पर इंटेलेक्चुअली जो ग्रेट पर्सन है वो वहाँ का शासक है, यानी कि होमर इंटेलेक्चुअली ग्रेट जिसको बताया है उन्होंने, बौद्धिक रूप से महान, इतना बुद्धिमान शासक वहाँ पर जो है उस पूरे विशाल साम्राज्य पर शासन किया करता था। जब तक मुझे मेरे फ्रेंड ने उस साम्राज्य के बारे में नहीं बताया, उससे पहले मुझे तब तक उस साम्राज्य के बारे में, उस किंगडम के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में वैसे तो बहुत बड़े बड़े साम्राज्य देखे हैं, लेकिन इस साम्राज्य के बारे में मुझे तब तक नहीं पता था जब तक मेरे मित्र ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। और क्या बताया था उनके मित्र ने कि भाई तुम जो है बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों में हो सकता है घूम करके आ चुके हो सकता है तुमने बहुत अच्छे अच्छे राज्य साम्राज्य देखे हों, लेकिन एक ऐसा विशाल एक्सपेंस, बिल्कुल इतना विशाल साम्राज्य है, इतना विस्तृत साम्राज्य है जहां पर होमर शासन करता है। होमर का जो है साम्राज्य है, होमर का किंगडम है वो। अब होमर का किंगडम, इसका मतलब, इसका टेनर क्या है? यानी मैंने अपनी जीवन में जो है कई सारी राइटिंग्स पढ़ी है, बहुत फेमस ड्रामास पढ़े हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री पढ़ी है, बहुत इंटेलेक्चुअली ग्रेट पोइट्स और राइटर्स को मैंने अपने लाइफ में पढ़ा है, लेकिन होमर की राइटिंग के बारे में मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। कब तक नहीं पता था? जब तक उनके फ्रेंड चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क ने उनको होमर की उस राइटिंग के बारे में, इलियाड और ओडिसी के बारे में नहीं बताया, तब तक मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, वो तो हो जाएगा व्हीकल और ये हो जाएगा टेनर। ठीक है, अब क्या होता है आगे भाई? जब उनके फ्रेंड चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क ने उन्हें, जॉन कीट्स को, होमर की राइटिंग के बारे में जब बताया, यानी उस साम्राज्य के बारे में जब बताया, तो फिर क्या किया? उन्होंने होमर की राइटिंग को पढ़ा, क्योंकि चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क ने जॉर्ज चैपमैन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई इलियाड और ओडिसी की कॉपी ला करके किसको दी थी? जॉन कीट्स को दी थी। तो जॉन कीट्स ने जब अपने फ्रेंड के द्वारा ला करके दी हुई उन कॉपीज़ को पढ़ा, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड जॉर्ज चैपमैन के द्वारा, तो होमर की राइटिंग को जब उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा तो फिर उनको कैसा महसूस हुआ? देखिए अब आगे। Yet did I never breathe its pure serene till I heard Chapman speak out loud and bold. करेक्ट ऑर्डर में सेट करते हैं सबसे पहले। Yet I did never breathe its pure serene till I heard Chapman speak out loud and bold. मैंने जो है इसकी मतलब होमर का वो विशाल साम्राज्य, उसी के बारे में बात कर रहे हैं वो। होमर का विशाल साम्राज्य मतलब होमर की राइटिंग। होमर की उस राइटिंग को मैंने जो है, उसकी पवित्रता को मैंने पहले कभी नहीं जाना था, यानी कि उसकी जो शान है, उसके साम्राज्य की जो शान है, उसकी जो प्योर सीरीन क्वालिटी है होमर के उस साम्राज्य की, उसको मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, स्मेल नहीं किया था, ब्रीथ नहीं किया था। अब ब्रीथ से मतलब यहाँ पर है पढ़ने से। जब मेरे फ्रेंड ने मुझे होमर की उस राइटिंग के बारे में बताया, तब तक मैंने होमर की उस राइटिंग को मैंने ब्रीद नहीं किया था, यानी होमर की उस राइटिंग से मैं बिल्कुल अनअक्वेंटेड था, अपरिचित था पूरी तरह से। लेकिन कब तक अपरिचित था? टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक कि मैंने चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेटेड होमर की उस राइटिंग को इंग्लिश में नहीं पढ़ा, तब तक मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
किसके बारे में? होमर के उस साम्राज्य के बारे में, यानी होमर की उस राइटिंग के बारे में मुझे बिल्कुल भी कुछ भी जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी मैंने उस राइटिंग को पढ़ा नहीं था, जब तक कि मेरे फ्रेंड ने, चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क ने चैपमैन के द्वारा स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, यानी कि उन्होंने जो है अपनी राइटिंग में अपने सारे विचारों को स्पीक आउट किया है, अपनी सारे विचारों को स्पीक आउट किया है, मतलब अपने सारे विचारों को लिखा है। किसने? चैपमैन ने, अपनी राइटिंग में ट्रांसलेट करके। तो जब तक मैंने चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेट की हुई उस राइटिंग को नहीं पढ़ा था, उसकी उस पवित्रता को जब मैंने महसूस नहीं किया था, उससे पहले मुझे इस साम्राज्य के बारे में, यानी होमर की इस राइटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब मैंने पढ़ा उसको, जब मैंने उस साम्राज्य में मतलब ट्रेवल किया, जब मैंने उस साम्राज्य में गया, होमर के उस साम्राज्य को जब मैं देख करके आया मतलब जब मैंने उसको पढ़ा, then felt I like some watcher of the skies, then I felt, correct order, then I felt like some watcher of the skies। और उसके बाद जब मैंने चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेटेड उस राइटिंग को जब पढ़ा, होमर के उस साम्राज्य में जब मैं घूम करके आया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी खगोल शास्त्री को महसूस होता है। Then I felt like, सिमिली आई है यहाँ पर, फिर मुझे महसूस हुआ, यानी जब मैं उस साम्राज्य में गया, जब मैंने उस साम्राज्य को देखा, यानी कि जब मैंने उस पोएम को पढ़ा, जब मैंने होमर की उस राइटिंग को पढ़ा पूरा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी वॉचर ऑफ द स्काईज, आकाश को देखने वाला व्यक्ति, यानी ग्रहों के ऊपर निगाह रखने वाला व्यक्ति, यानी खगोल शास्त्री, जैसे कि किसी खगोल शास्त्री को महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हुआ। और क्या महसूस होता है खगोल शास्त्री को? When a new planet swims into his can, जब कोई खगोल शास्त्री अपने टेलीस्कोप या अपनी दूरबीन से जब ग्रहों के ऊपर निगाह रख रहा होता है, जब अंतरिक्ष में देख रहा होता है, और अचानक उसके टेलीस्कोप में अचानक तैरता हुआ कोई नया ग्रह जब उसको नजर आ जाता है, जिसके बारे में उसको पहले पता नहीं था, अचानक किसी खगोल शास्त्री को, जैसे टेलीस्कोप से जब वो अंतरिक्ष में देख रहा होता है और अचानक ब्रह्मांड में तैरता हुआ, घूमता हुआ अपनी कक्षा में कोई ग्रह अगर उसको टेलीस्कोप में नजर आ जाता है, जिस ग्रह को उसने पहले नहीं देखा था, अगर ऐसा कोई नया प्लेनेट उसको दिखाई दे जाता है, तो उस समय उस खगोल शास्त्री को जैसा महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हुआ जब मैंने उस होमर के साम्राज्य को देखा, यानी जब मैंने उस होमर की राइटिंग को पढ़ा। अब भाई देखो, जैसे कोई खगोल शास्त्री है जो आकाश में निगाह रख रहा है, तो जैसे नासा वगैरह के वैज्ञानिक है, वो देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली जो है, जैसे उनको कोई नया ग्रह मिल गया, तो नया ग्रह मिलते ही जिसके बारे में उनको पहले जानकारी नहीं थी, तो वो कितना खुश होते हैं, अरे यार हमने नए ग्रह की खोज कर ली, ये हमने नए ग्रह की खोज कर ली, ये पार्टी पार्टी पार्टी, ये, और उसको नया नाम दे करके अगले दिन जो है अखबार में खबरें छप जाती है, नासा के वैज्ञानिकों ने की फला खोज, इसरो के वैज्ञानिकों ने की फला खोज, है ना। तो उसको जितनी खुशी होती है उस खगोल शास्त्री को, बिल्कुल वैसे ही खुशी जो है मुझे हुई जब मैंने उस होमर के साम्राज्य को देखा अपनी आंखों से, जब मैंने उस होमर की राइटिंग को पढ़ा। और वाकई में मेरा जो मित्र था, उस समय मुझे महसूस हुआ कि वो बिल्कुल सही कह रहा था कि भाई तेने भले पूरी दुनिया घूम ली हो, तेने भले बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों में यात्रा कर ली हो, यानी बहुत अच्छे अच्छे ड्रामाज पढ़ लिए हो, बहुत फेमस पोइट्री पढ़ ली हो, लेकिन इस साम्राज्य को तेने नहीं देखा होगा, होमर के साम्राज्य को, यानी होमर की पोइट्री को तेने नहीं पढ़ा होगा, होमर की राइटिंग को तेने नहीं पढ़ा होगा। और वाकई में मेरा जो दोस्त कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था, ऐसा साम्राज्य मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, यानी ऐसी राइटिंग मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़ी थी। वाकई में बहुत गजब का साम्राज्य है, बहुत अद्भुत राइटिंग है होमर की। तो ऐसा महसूस हुआ मुझे जैसे कि किसी खगोल शास्त्री को महसूस होता है, और या फिर मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ, लाइक, एक और सिमिली आई है, लाइक, बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ, लाइक स्टाउट कोर्टेज, जैसे कि बहादुर हर्नांडो कोर्टेज को महसूस हुआ था। पढ़ा था हमने इसका रेफरेंस, जैसा कि बिल्कुल उस बहादुर हर्नांडो कोर्टेज को महसूस हुआ था। व्हेन विद ईगल आइज, जब
गरुड़ की निगाहों की तरह, बाज की निगाहों की तरह, जब उसने ही स्टेयर्ड एट द पैसिफिक, जब पहली बार उसने प्रशांत महासागर को देखा था, एंड ऑल हिज मैन, और हर्नांडो कोर्टेस के साथ उसके सारे के सारे जो साथी थे, कंपेनियन, लुक्ड एट ईच अदर, जब उन सभी लोगों ने हर्नांडो के साथ इंक्लूडेड वो सारे के सारे लोग, क्योंकि मैक्सिको सिटी पे जीत हासिल की थी उन्होंने, तो जाहिर सी बात है हर्नांडो और उसके सारे के सारे साथी, पूरी आर्मी उसके साथ ही होगी। और जब पनामा इस्थमस पर वो गए, तो पनामा इस्थमस पर जो डेरियन पीक है, उस डेरियन पीक पर जब वो ऊंचाई पर पहुंचे, तो वहां पर हर्नांडो कोर्टेस प्लस उसके कंपेनियंस ने जब पहली बार प्रशांत महासागर की तरफ देखा, तो उसके सभी साथियों ने दे लुक्ड एट ईच अदर विद अ वाइल्ड सरमाइज, जब पहली बार उन्होंने प्रशांत महासागर को देखा तो वो सारे के सारे लोग चौंक गए, और एक वाइल्ड सरमाइज के साथ, चौंकते हुए, एक सरप्राइज के साथ जो है उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया, एक अनुमान लगाते हुए कि भाई ये क्या है, ये कौन सी ऐसी जलराशि है, ये कौन सा समंदर है, क्योंकि अटलांटिक ओशन से तो वो परिचित होंगे कि भाई इस डेरियन पीक में, वो जो अपन ने पढ़ा था, इस पनामा के इस्थमस के इधर वाले ओशन से तो वो परिचित होंगे, लेकिन इधर भी कोई ओशन होगा इसकी जानकारी शायद उनको नहीं होगी। तो जब उन्होंने डेरियन पीक पर चढ़ कर के उसके अपोजिट साइड पर जब उस पैसिफिक ओशन को देखा, तो वो सभी चौंक गए एकदम कि भाई क्या ये कोई नया ऐसा महासागर है जिसके बारे में पहले हमने कभी नहीं सुना, हमें पहले कभी बताया भी नहीं गया, तो क्या हमने कोई नई खोज कर ली है। वाइल्ड सरमाइज, आश्चर्य से भरा हुआ अनुमान लगाते हुए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया, हर्नांडो कोर्टेस के सभी साथियों ने, कि भाई क्या हमने, आश्चर्यचकित होते हुए कि क्या हमने कोई नई खोज कर ली है, और अगर हमने इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया तो हमारा कितना नाम होगा नहीं होगा। तो इस तरह से वाइल्ड गैस के साथ, वाइल्ड सरमाइज के साथ उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो उस समय उन सभी लोगों को जैसा महसूस हुआ होगा, हर्नांडो कोर्टेस प्लस उसके सारे साथियों को, कि भाई क्या हमने कोई नई खोज कर ली है, उस समय उनको जैसा महसूस हुआ होगा, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हुआ जब मैंने होमर की उस राइटिंग को पढ़ा पहली बार। ठीक है, साइलेंट अपॉन अ पीक इन डेरियन, और कैसा महसूस हुआ उन कोर्टेस और उसके सभी साथियों को, साइलेंट, जिस तरह से बिल्कुल शांत होकर के वो वहां पर जो है उस पैसिफिक ओशियन की तरफ देख रहे थे, अपॉन, किसके ऊपर, अ पीक, एक चोटी के ऊपर, इन डेरियन, डेरियन वो जो क्षेत्र था, जो वहां का पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी क्षेत्र में किसी चोटी के ऊपर चढ़ करके जब उन्होंने पहली बार प्रशांत महासागर को देखा, तो साइलेंट होकर के खड़े हो गए सभी लोग, चुपचाप खड़े रह करके सरप्राइज के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये क्या है भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि इधर भी कोई ऐसा महासागर है, हमें तो इसी के बारे में पता था, कहीं हमने नई खोज तो नहीं कर ली। हाँ यार, सही कह रहा है तू, चलो आज तक न्यूज़ चैनल को रिपोर्टिंग करो फटाफट, हमने नई खोज कर ली, मज़ा आ जाएगा, अपना तो कितना नाम होगा, इतना विशाल समंदर है ये तो, भयंकर। चलो, तो उनको जैसा महसूस हुआ होगा ना उस समय, सरप्राइज के साथ वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, अनुमान लगाते हुए कि भाई हमने कोई नई खोज कर ली, तो जैसा उनको महसूस हुआ होगा, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस हुआ जब मैंने पहली बार होमर की राइटिंग को पढ़ा। ये है आपकी पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। और इस पोएम को उन्होंने, याद करो हमने इंट्रोडक्शन टू द पोएम में क्या पढ़ा था, इस पोएम का इंट्रोडक्शन टू द पोएम में हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने एक रात में होमर के उस पूरे वर्क को पढ़ लिया था, और होमर के उस पूरे वर्क को पढ़ करके इतना एक्साइटेड थे वो कि एक रात में उन्होंने पूरे होमर के इस राइटिंग को खत्म कर लिया था, और रात भर सोए नहीं थे वो, और सुबह उठ कर के पहला जो मेल जाता है, वो पहला मेल उन्होंने लिखा अपने फ्रेंड चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क को कि भाई ऐसा महसूस हुआ, और उस मेल में क्या लिखा था, उन्होंने यही पोएम लिखी थी।
इतना एक्साइटेड थे वो कि भाई मेरे को जो है ऐसा महसूस हुआ। वो बताना चाहते थे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते थे, किसके साथ? चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क के साथ। तो सुबह उठ करके पहला जो मेल जाता था, ये पोएम लिखी उन्होंने, मेल डाला और चार्ल्स क्लाउडन क्लार्क को सेंड कर दिया, पहला ही मेल सुबह उठ करके। ऐसा फील हुआ उनको जब उन्होंने पहली बार होमर की राइटिंग को पढ़ा, चैपमैन के द्वारा ट्रांसलेटेड राइटिंग को।